आदाब, मुनसिफ जोहार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अब्दुल रहीम। देखेंगे अब तक की तमाम बड़ी खबरें। आगाज करेंगे हेडलाइंस के साथ। पेंशनर्स के आवास पर लीज और रेंट में बढ़ोतरी के लिए बेरमो विधायक का संघर्ष, कहा वार्ता संपन्न होने तक गेट जाम आंदोलन जारी रहेगा। पटना पहुंचे भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा, नीतीश पर साधा निशाना, बोले अब किसी को कंधे पर नहीं बिठाएंगे। लालू परिवार को बेल मिलने के बाद तेजस्वी यादव पटना पहुंचे, संजय सिंह की गिरफ्तारी को लेकर सरकार पर साधा निशाना। और बिहार के कई इलाकों में बदला मौसम, बारिश ने किया जीना मुहाल, सड़कों पर जलजमाव, फसलों की हुई तबाही। और बातचीत के लिए बेरमो विधायक अनूप सिंह उर्फ जयमंगल सिंह के नेतृत्व में 15 सदस्यीय टीम कोलकाता रवाना हुई थी। चंद्रपुरा थर्मल पावर और बोकारो थर्मल पावर प्लांट स्टेशन के गेट पर संयुक्त मोर्चा का अनिश्चितकालीन धरना आज तीसरे दिन भी जारी है। लगातार मुनसिफ टीवी इसकी खबर आपको दिखा रही है। संयुक्त मोर्चा के द्वारा 9 सूत्री मांगों को लेकर तीसरा दिन भी धरना जारी रहा। पेंशनर्स के आवास, लीज और रेंट में इजाफे के लिए और भी कई सारी मांगे, इन मांगों को लेकर वहां पर धरना चल रहा है। अब बेरमो विधायक अनूप मंडल कोलकाता पहुंचे हैं और वहां पर उनकी वार्ता मीटिंग का सिलसिला जारी है। उन्होंने वहां से संदेश दिया, जब तक मीटिंग संपन्न नहीं हो जाती धरना इसी तरह से जारी रहेगा। देखिए, अभी वार्ता हुई है, बहुत देर से हम लोग संपर्क में थे। बहुत मांगों पे हमारी चर्चा हो रही थी, वो कहीं कुछ बोल रहे थे, कभी कुछ बोल रहे थे। हम लोग ने उनको क्लियर कट आखिरी में मैसेज दिया कि जो संयुक्त मोर्चा ने स्ट्राइक की नोटिस दी है, उसी स्ट्राइक नोटिस के माध्यम से आपको उसी संयुक्त मोर्चा के साथ बैठक करनी होगी, नहीं तो हम नहीं मानेंगे। कोई अन्यथा आदमी को, कोई और आदमी को हम अपने बैठक में शामिल नहीं करेंगे। हमारा सीधा मांग है, जो तीन लेटर का तीन कोरिजेंडम का उन्होंने लेटर निकाला था, वो 3 कोरिजेंडम को तुरंत कैंसिल करें और उस कैंसिल को अनिश्चितकालीन तक के लिए कैंसिल किया जाए, जब तक हमारा। जामताड़ा जिले के कुंडहित प्रखंड के रणचापड़ गांव में जलछाजन मिशन की ओर से बनाए गए 200 फीट चौड़े और 200 फीट ही लंबे तालाब का जो निर्माण कार्य है, उसमें गड़बड़ी अब देखी जा रही है। स्वयं इसकी शिकायत लाभुक करने के लिए अधिकारियों को आवेदन देने के लिए पहुंचे लाभुक का यह आरोप है कि वेंडर ने बिना सूचना पट लगाए ही हम लोगों को अंधेरे में रखकर ऐसी गड़बड़ी कर दी है, जिसकी जांच होनी चाहिए। इधर वेंडर के मोबाइल पर जब पक्ष जानने के लिए संपर्क करता है तो पहले फोन नहीं उठाया जाता है, बाद में स्विच ऑफ कर दिया जाता है। दुमका जिला के रानीश्वर प्रखंड में कई जगह मिट्टी का मकान ध्वस्त हो रहे हैं। लगातार बारिश होने के चलते वहां पर लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ताज़ा मामला पंचायत रगलिया वार्ड नंबर 2 के निवासी मगल मोहली का मिट्टी से बना हुआ मकान लगातार बारिश होने के कारण धड़ाम से अचानक गिर गया। गनीमत ये रही कि उस वक्त कमरे के अंदर कोई भी नहीं था, वरना एक बड़ा हादसा वहां पर हो सकता था। बारिश हो रहा है, इसलिए उसी के गिर गया है, फिर गिरने वाला है। बहुत दिक्कत हो रहा है रहने में, कोई कमाने का पैसा कोई व्यवस्था नहीं है। आप लोग क्या परिवार रहते हैं इसमें? 3 परिवार। कौन कौन? मेरा पिताजी रहते हैं, हम लोग 3 भाई रहते हैं। बारिश हो रहा है। जमशेदपुर के पोटका के हल्दीपोखर रेलवे स्टेशन के समीप हाईवा गाड़ी से लो अयस्क मिनी कण सड़क पर गिरने से छोटी गाड़ियां वहां पर स्किड कर जाती है, जिससे लोग सड़क दुर्घटनाओं के शिकार हो जाते हैं। धरातल स्तर की खबर है जो मुनसिफ टीवी आपको दिखा रही है। मुखिया और स्थानीय लोगों ने आज इसका जमकर वहां पर विरोध किया और प्रशासन से इस तरह की गलतियों को जल्दी से खत्म करने की मांग की है। दिक्कत ये हो रही है कि जो रेलवे साइनिंग में जो लौ अयस्क एवं कोयला का जो काम चल रहा है भारी मात्रा में, काम से हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन NH 220 पर जो लौ अयस्क चूर्ण एवं कोयला चूर्ण गिरकर एक मोटी परत जम गई है। और जिस तरह से अभी बारिश हो रही है लगातार, आए दिन रोज कम से कम माने दर्जनों ग्रामीण गिर रहे हैं, जो भी इधर उधर से आवागमन कर रहे हैं। बच्चों के साथ, मैंने बच्चों से लेकर बूढ़ी सभी
सभी का जान मैंने इस रोड में खतरे पर गुजर रही है। और इस चीज़ को देखते हुए मैंने ठेकेदार से, यहाँ के जो इंचार्ज है ठेकेदार है, जो हेड लेवल के ठेकेदार है, मैंने सभी से बात कर ली कि देखिए इस तरह से काम मत कीजिए, मैंने काम कीजिए लेकिन सेफ्टी का ध्यान रखते हुए काम कीजिए। लेकिन नहीं, साफ़ सफाई पर किसी भी तरह से विशेष ध्यान नहीं दे रहे हैं और ना ही मैंने साफ़ सफाई करवा रहे हैं। आए दिन दुर्घटनाएं घट रही है और ठेकेदार और जो इंचार्ज है सभी चुप्पी साधी बैठी। और झमाझम बारिश के बीच जमशेदपुर कदमा गणेश पूजा से मेले का आज 20वां दिन रहा। आज समाप्ति हुई, जहां शहर के युवा भक्तों की भीड़ वहां पर देखी गई। झांकी निकाली गई, शहरवासियों के लिए झांकी को दर्शाया गया, जिसमें महाबली, हनुमान, कुंभकर्ण, तांडिका और फिर भगवान गणपति की विशाल प्रतिमा विसर्जन भी वहां पर दिखाई पड़ी। भक्तों की कोई कमी नहीं थी। पोटका थाना क्षेत्र के चेमाई झूड़ी गांव के रहने वाली 32 वर्षीय साखरो मुर्मू नामक महिला की हत्या मामले में पोटका पुलिस ने आरोपी हरेन मुर्मू को गिरफ्तार कर लिया गया है। बताया जा रहा है कि 2 दिन पहले 32 वर्षीय महिला साखरो मुर्मू को हरेन मुर्मू नामक युवक ने गला दबाकर उसकी हत्या कर दी थी और हत्या कर मौके से फरार हो गया था। पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए 24 घंटे के भीतर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। बोकारो जिले के झरीडी चास 3 के उत्क्रमित उच्च विद्यालय की स्थिति बहुत ही दयनीय है। आपको दिखाते हैं तस्वीरें वहां की। सरकार के सभी नियमों को ठेंगा दिखाते हुए प्रधानाध्यापिका रचना भगत ने प्रत्येक दिन न केवल विलंब से विद्यालय वो आती हैं, बल्कि विद्यालय संचालन का भार किसी दूसरे शिक्षक को देकर स्कूल से वहां की प्रधानाध्यापिका गायब भी रहती हैं। इस तरह की सूचनाएं वहां से मिली। हमारे स्कूल में एक भी फैन नहीं है और बिजली का कुछ उपाय नहीं है। हमारे ग्राउंड में मैम हम लोग को काम भी करवाती है, बोलती है कि तुम लोग थोड़ा सा घास उखाड़ दो कुदाली से, और हम लोग नहीं करते तो हम लोग को मारती भी है। तो मैम तो आज तक हम लोग को कभी नहीं पढ़ाई है। मैम का सब्जेक्ट है साइंस। मैम आज तक एक भी दिन किसी भी क्लास को एक सब्जेक्ट नहीं पढ़ाई है। काफ़ी लोगों के द्वारा बताया गया इस विषय पे। मैं ये मीडिया वाहिनी से चेक कराता हूँ और इस विषय पे जांच कराने के बाद ही विषय वस्तु से अवगत करा पाऊंगा। शिक्षिका के द्वारा अगर इस तरह से कार्य किया जाता है तो गलत है, इसकी जांच की जाएगी और नियम संगत कार्रवाई भी की जाएगी। बिजली के लिए हम लोगों ने अपना एस्टिमेट बना के जिला प्रशासन को दिया गया है कि जहाँ जहाँ बिजली की कमी है। जमशेदपुर के पोटका के हड़तोपा मां लक्ष्मी महिला समिति के द्वारा 2 महीने से लाभुकों को अनाज दिए जाने से लाभुकों में आक्रोश देखा जा रहा है। अनाज वहां पर नहीं दिया गया। प्रमुख ने कहा जांच कर इसकी कार्रवाई होनी चाहिए। वहीं संबंध में प्रमुख सुखुरमुरी टुडू ने कहा कि मामला बेहद गंभीर लगता है। अगस्त और सितंबर का चावल लाभुकों को अब तक नहीं मिला, इसलिए प्रशासन से अब मांग करते हैं कि जांच कर कार्रवाई तत्काल रूप से की जाए। मामला जन वितरण प्रणाली जो दुकानदार है, उन्होंने अगस्त सितंबर को जो गरीब ग्रामीण है वो लोगों को चावल नहीं मिला है, और ऐसे भी ग्रामीण है कि वो मजदूरी करके अपना नहीं खा सकते हैं, उनको चावल मिलना चाहिए। तो उसी के लिए आज ग्रामीण ने आपको बुलाया, फिर अपना जानकारी दिया कि हम लोग को इतना दिन से चावल नहीं मिला है। उसके लिए फिर हम लोग एमओ वीडियो डीएसओ से कार्रवाई करने के लिए हम लोग मांगते हैं। कौन दुकानदार है? दुकानदार है मां लक्ष्मी महिला समिति। और डुमरी प्रखंड मुख्यालय में मिशन इंद्रधनुष को लेकर 1 दिवसीय सेविकाओं का प्रशिक्षण शिविर वहां पर रखा गया, जिसमें डुमरी में होने वाले तीसरे चरण में मिशन इंद्रधनुष के तहत 9 अक्टूबर से 14 अक्टूबर तक कार्यक्रम चलाया जाएगा। इसी को लेकर सेविकाओं को 1 दिवसीय प्रशिक्षण वहां पर दिया गया। टीकाकरण करने का लक्ष्य भी उन्हें बताया गया। और कोल्हान छात्र संघर्ष मोर्चा एवं आदिवासी छात्र एकता ने कोऑपरेटिव कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर अमर सिंह को कॉलेज से हटाने की मांग को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया है। आदिवासी छात्र एकता के संयोजक इंद्र हेम्ब्रम ने कहा कि अमर सिंह आदिवासी विरोधी प्राचार्य हैं। इसका व्यवहार आदिवासी बच्चों के साथ सही नहीं है। इन पर कई गंभीर आरोप भी लग चुके हैं और उनकी जांच को सार्वजनिक करने की मांग भी उन लोगों के द्वारा वहां पर समय समय पर की जा रही है। डॉक्टर अमर सिंह कोऑपरेटिव कॉलेज जमशेदपुर पर कई संगीन आरोप लगाया गया है, कई तरह के आरोप लगाया गया है। उसमें आदिवासी विरोधी
प्रचार का विरोध किया गया है, आदिवासियों का विरोध किया गया है, इसीलिए आदिवासी प्रचार विरोधी कहा गया है। उसका कारण ये है कि जमशेदपुर कोऑपरेटिव कॉलेज जो है ना टाटा स्टील द्वारा लीज में दी गया है शैक्षणिक संस्थान के विकास के लिए, और उसमें 36.63 एकड़ जो ज़मीन जो है ना कोऑपरेटिव के नाम पर दिया है, परंतु उसमें क्या है ना 30 एकड़ जो है ना कोऑपरेटिव के नाम पर है और 6.63 में लिटिगेशन चल रहा है टाटा स्टील और कोऑपरेटिव के बीच में, जो मामला न्यायालय में है CNT एक्ट सेक्शन 90 के धारा के तहत है। और अब खबरें बिहार प्रदेश से। बिहार में कार्यक्रम में शामिल होने के लिए जेपी नड्डा आज पटना पहुंचे हैं। भाजपा कार्यालय में पार्टी के अधिकारियों के साथ उनकी बैठक हुई। उसके बाद जेपी नड्डा ने मंच से अपना संबोधन शुरू किया। बापू सभागार में नड्डा ने बिहार इकाई की ओर से कार्यक्रम में बुलाने के लिए पहले आभार प्रकट किया। जेपी नड्डा ने कहा कि आज मुझे स्वर्गीय कैलाशपति मिश्र के 100वीं जन्म जयंती के श्रद्धांजलि कार्यक्रम में शामिल होने का सौभाग्य मिला। मैं अपनी ओर से यहाँ मंच पर बैठे हुए तमाम नेताओं और बिहार के लाखों कार्यकर्ताओं को कैलाशपति मिश्र को अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। उन्होंने कहा कि कैलाशपति जी पार्टी के प्रथम पीढ़ी के नेता थे। साथ ही नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि अब दूसरों के कंधों पर बैठने वालों को शामिल नहीं किया जाएगा। आपको बता दें, इससे पहले जेपी नड्डा के स्वागत के लिए पूरे पटना में सजा धजाकर रास्तों को तैयार किया गया। पटना एयरपोर्ट से लेकर काफी सभागार तक बैनर, पोस्टर और बीजेपी के कई मोर्चे के लोग कार्यकर्ता सड़कों पर खड़े नजर आए। चाहे महिला मोर्चा की हों, चाहे कार्यकर्ता किसान मोर्चे के हों या कला संस्कृति मंच के, तमाम लोगों ने, बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने एक साथ मिलकर उत्साहित वो नजर आए। उन्होंने जेपी नड्डा का स्वागत किया। अलग अलग रंग में देखने को मिले। ट्रांसजेंडर भी यहां पर नजर आए। आज से बड़ा दिन नहीं महसूस कर पा रही हूँ। इस समय हम लोग को जो सौगात मिला है, अध्यक्ष जी पहले भी आए थे, पहले भी हम लोगों ने बहुत स्वागत किया। इस बार महिलाओं को, यानी आधी आबादी को, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने जो सौगात दिया है, उस सौगात का अभिनंदन, अभिवादन करने के लिए हम सड़कों पे उतरी हैं, पगड़ी बांधा है कि अब हम भी मतलब सिर्फ मैं नहीं, हम भी मतलब। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज पटना पहुंचे। आने के बाद वे बेली रोड होते हुए गांधी मैदान स्थित बापू सभागार पहुंचे। जेपी नड्डा 9 महीने के अंदर दूसरी बार बिहार पहुंचे हैं। पटना एयरपोर्ट से निकलने के बाद उनका राजधानी में 11 जगहों पर स्वागत किया गया। नड्डा पटना में 7 घंटे तक बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ मंथन करते नजर आए। इस दौरान वे बिहार में पार्टी की जीत का फॉर्मूला भी देते दिखाई पड़े। सावरी समारोह में भारतीय जनसंघ काल से लेकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उनसे प्रेरणा लेते हैं। बिहार के दलित जी हैं, उनकी प्रेरणा पर भारतीय जनता पार्टी काम करती है और आज बिहार के कोने कोने से जनसंघ से लेकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और नेता आज बापू सभागार में हजारों की संख्या में पधारेंगे। संस्थापक सदस्यों में से एक माननीय कैलाशपति मिश्र जी रहे हैं और आज उनकी 100वीं जयंती पर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के आने से बिहार के सभी कार्यकर्ताओं में अभूतपूर्व उत्साह है। और सुप्रीम कोर्ट से लैंड फॉर जॉब स्कैम में जमानत मिलने के बाद बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव पटना पहुंचे और ऐसे में तेजस्वी यादव ने कहा, हमें न्यायालय पर पूरा भरोसा है, हमने अपने पक्ष को रखा और न्यायालय ने हमें बेल दी है। भाजपा के लोग डरे हुए हैं। आज आम आदमी पार्टी के संजय सिंह को भी गिरफ्तार कर लिया गया। हम ये बताना चाह रहे हैं कि जो क्षेत्रीय दल हैं, जहां भी अच्छा काम कर रहे हैं, वहां भाजपा के लोग उन्हें तंग कर रहे हैं। बिहार में जो काम हो रहा है वो देश में नहीं हुआ। पहली बार जो है इतनी बड़ी संख्या में लाखों नौकरियां का अवसर दिया जा रहा है। बिहार पहला राज्य है जहां हम लोगों ने कास्ट बेस्ड सर्वे कराया है, तो लोग डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं, क्योंकि देश में इसकी गूंज हो रही है, मांग हो रही है। कल जो है पत्रकारों पे कार्रवाई होती है, आज आम आदमी के MP जो है पार्टी के संजय सिंह जी, सुनने में आ रहा है कि उनको गिरफ्तार जो है कर लिया गया है। तो हम यही बताना चाह रहे हैं कि जो रीजनल पार्टी है, जो क्षेत्रीय दल है, जहां भी अच्छा काम कर रही है। आरजेडी भागलपुर इकाई के तत्वाधान में भागलपुर स्थित एक विवाह भवन में अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के द्वारा जिला अति पिछड़ा सामाजिक जागरूकता सम्मेलन का आयोजन किया गया।
कार्यक्रम के उपरांत सबों ने अपने संबोधन देते हुए 2024 के चुनाव को अपना मुख्य एजेंडा बनाते हुए कहा कि राष्ट्रीय जनता दल को आगे बढ़ना है और सशक्त करना है, इंडिया अलायंस को मजबूत करना है और भारतीय जनता पार्टी को जड़ से उखाड़ कर फेंकना है। आज ऐसे समय में अत्यंत पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ का सम्मेलन हो रहा है, जब बिहार ने एक ऐतिहासिक काम किया है। 2 अक्टूबर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जयंती समारोह था। वह ऐतिहासिक दिवस था और उस ऐतिहासिक दिवस के अवसर पर बिहार की हुकूमत ने, आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने, माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने, डिप्टी सीएम तेजस्वी प्रसाद यादव। कैमूर जिले के दुर्गावती प्रखंड परिसर में बिहार राज्य आंगनवाड़ी संयुक्त संघर्ष समिति के बैनर तले दुर्गावती बीआरसी भवन के प्रांगण में 21 सूत्री मांगों को लेकर आंगनवाड़ी सेविका और सहायिकाओं ने अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन किया। मुजफ्फरपुर के बोचहा प्रखंड के रामपुर जयपाल गांव में पुलिस के डर से भागे एक युवक की पोखर में डूबने से मौत हो गई। ग्रामीणों ने गरहा ओपी पर हमला कर दिया। युवक के शव के साथ ओपी पहुंचे सैकड़ों की संख्या में ग्रामीणों ने ओपी का गेट तोड़कर परिसर में प्रवेश कर दिया। पथराव के बाद वहां लगी 2 दर्जन मोटरसाइकिल और 2 पुलिस गाड़ियों को फूंक दिया। वहां पर तनाव का माहौल बन गया। भागलपुर तिलका मांझी विश्वविद्यालय भागलपुर स्थित पीजी अम्बेडकर हॉस्टल में वर्षा का पानी भर जाने के कारण कई दिनों से छात्रावासों के छात्र वहां पर परेशान हैं। उनके रहने वाले कमरे, शौचालय, कॉमन रूम इत्यादि में भारी जल जमाव वहां पर हो गया। इन तमाम परेशानियों को देखते हुए छात्रों ने विरोध जताया है। इसके बाद आनन फानन में नगर निगम की टीम पहुंची, परंतु अत्यधिक जल जमाव होने के चलते निगम कर्मी भी सोच में पड़ गए, आखिर छात्रों को कैसे बाहर निकाला जाए। और सहरसा जिले के सिमरी बख्तियारपुर से जुमेरात को 116 यात्रियों का जत्था उमराह के लिए रवाना हुआ है। सभी पूर्बिया एक्सप्रेस ने नई दिल्ली इस ट्रेन के जरिए से वो रवाना हुए, जहां पर 7 अक्टूबर को दिल्ली के इंदिरा गांधी एयरपोर्ट से जद्दा एयरपोर्ट के लिए वो रवाना होंगे। जायरीनों को छोड़ने के लिए पूरे इलाके के लोग सिमरी बख्तियारपुर रेलवे स्टेशन पहुंचे और माला पहनाकर उन्हें मुबारकबाद दी। फिर स्टेशन पर पूरे उमरा यात्री सहित पूरे देश में अमन चैन के लिए दुआ भी मांगी गई। सिमरी बख्तियारपुर प्रखंड के चकभारू पंचायत के महंत नारायण दास उच्च विद्यालय में डीएम के आदेश पर जनसंवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में डीएम वैभव चौधरी, मुखिया कनीज फातिमा, प्रमुख शबनम कुमारी सहित जिले से लेकर प्रखंड तक के सभी अधिकारी मौजूद रहे। और डीएम रवि ने कोड़ा के भटवाड़ा में जनसंवाद किया। जनसंवाद से लोगों की समस्याएं दूर होती है, साथ ही कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जानकारी लोगों को दी जाती है। तमाम बातें कटिहार जिले के कोड़ा प्रखंड के भटवाड़ा पंचायत भवन परिसर में आयोजित जनसंवाद कार्यक्रम को संबोधित करते हुए डीएम रवि प्रकाश ने ग्रामीणों से कही। जनसंवाद के जरिए डीएम रवि प्रकाश ने सरकार द्वारा संचालित जनकल्याणकारी योजनाओं की विस्तृत से ग्रामीणों को जानकारी दी। भागलपुर में नगर निगम के आम जनमानस जलजमाव को लेकर वहां पर परेशान हैं। काफी दिक्कतों का उन्हें सामना करना पड़ रहा है। वहीं दूसरी तरफ जिले के नाथनगर प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत निस्वंबे पंचायत के वार्ड नंबर 3 के तमाम ग्रामीण भी पिछले 10 सालों से सड़क और नाले के अभाव के कारण जलजमाव से परेशान हैं। मनसर गांव में बाईपास तक लगभग 1.5 किलोमीटर तक मानो गंगा पार कर लोगों को आवागमन करना पड़ रहा है। अवर प्रादेशिक नियोजनालय डालमिया नगर के तत्वाधान में अवर प्रादेशिक नियोजनालय डालमिया नगर में 1 दिवसीय जॉब कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें प्राइवेट क्षेत्र की कंपनी कामधेनु एंड स्वीट्स प्राइवेट लिमिटेड डेहरी ऑन सोन के द्वारा वेटर और किचन हेल्पर के पद पर योग्य आवेदकों का चयन डेहरी ऑन स्पॉट किया गया। इस जॉब कैंप में लगभग 29 आवेदकों को उपस्थित देखा गया, जिनमें से 25 आवेदकों ने अपना बायोडाटा जमा करवाया।
किशनगंज जिले के ठाकुरगंज प्रखंड से जहां पर लगातार मूसलाधार बारिश होने के कारण से किसानों की खाड़ी फसल नष्ट हुई, जिसको लेकर जेडीयू नेता अहमद हुसैन ने मीडिया से संबोधित करते हुए कहा कि बीते दिन जिस तरह से अचानक से तेज आंधी से खड़ी फसलें वहां पर तबाह बर्बाद हुई है, जिम्मेदार लोग बेखबर हैं। उन्होंने कहा कि बिहार में जिस तरह से कर्मचारियों की लापरवाही से किसान परेशान हो रहे हैं। और आखिर में एक बार फिर नजर हेडलाइंस पर। पेंशनर्स के आवास, लीज और रेंट में बढ़ोतरी के लिए बेरमो विधायक का संघर्ष जारी। कहा, वार्ता संपन्न होने तक गेट जाम आंदोलन जारी रहेगा। पटना पहुंचे भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा, नीतीश पर साधा निशाना। बोले, अब किसी को कंधे पर नहीं बिठाएंगे। लालू परिवार को बेल मिलने के बाद तेजस्वी यादव पटना पहुंचे। संजय सिंह की गिरफ्तारी को लेकर सरकार पर साधा निशाना। और बिहार में बदला मौसम का मिजाज, बारिश ने किया जीना मुहाल। सड़कों पर जल जमाव, फसलों की भी हुई तबाही। और आप देख रहे थे मुंसिफ जोहार। फिलहाल इतना ही। देखते रहिए मुंसिफ टीवी न्यूज। नमस्कार।